आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार को हमने कहीं किसी वीडियो में बोला होगा कि ये दुखमय है, कांटों भरा है। देखिए, कांटों का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से है। ये राजसी स्थितियां भले ही आंशिक रूप से अल्पकालिक आपको में सुख दे भी दे। अब रसगुल्ले का सुख कितने सेकंड्स का है? गंध का हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, शब्द का भी देखिए, सभी स्थितियां पांच भोग्य विषय हैं। इन सब के सुख क्षणिक होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। और यदि ये सुख मिलते भी रहे तो आपका हमारा शरीर क्रमशः कमजोर होता है कि हमारी आयु निरंतर घटती भी जा रही है। इंद्रियां भी, लेकिन जब जब आप भोग विषयों को अमर्यादित ढंग से लेते हैं तो आपकी हमारी आयु भी, सांस की, देखिए प्रारब्ध में जाति आयु भोग है। जाति का अभिप्राय आपकी हमारी माता के गर्भ में तो मनुष्य योनि सुनिश्चित होगी, मरते तब तक यही रहेगी। भले ही आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियां भी नाचे, जिनको शास्त्र मना करते हैं, कानून मना करता है, लेकिन फिर भी जाति नहीं बदलती। मेरा इशारा देखिए उन आतंकवादियों से है जो अपने जीवन में कितने गलत जघन्य अपराध करते हैं, बलात्कारी लोग। इन सभी जघन्य अपराध का हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार दुख भोगने पड़ते हैं नीचे की जोनियों में। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि पकड़ भी लिए गए तो अधिक से अधिक फांसी होगी। दो बार फांसी तो हो नहीं सकती, संभव नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रकृति अपने आप में बहुत कठोर है। कठोर का अभिप्राय देखिए इतना ही है कि प्रकृति एक यंत्र की भांति काम करती है। परमात्मा की एक व्यवस्था है, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल आएगा। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये सिद्धांत शब्द इस बात की पुष्टि करता है कि ये निश्चित है, फल को आप रोक नहीं सकते। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के आयोजन के दौरान 67 करोड़ लोगों ने कुछ डुबकी स्नान की जो स्थितियां बनाई, उनमें अधिकांश लोगों के मन में जब ऐसी प्रवृत्ति अधिक थी कि पाप कर्म धुल जाते हैं। और अक्सर हमने उन्हें दिनों में काफी वीडियो भी उससे संबंधित कुछ ना कुछ बात रखते हुए पर एक बात रखी थी कि तर्क पूर्वक समझिए, कर्म होने के बाद वो बिना फल दिए समाप्त नहीं होते। लगे देखिए उसकी एक अलग अलग स्थितियां हैं। संस्कार कमजोर होंगे तो फल तो आएंगे, वो आपको प्रभावित नहीं करते। वो अलग अलग स्थितियां, आज हमारा विषय नहीं है। लेकिन फिर भी अपने जीवन में स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके हमारे जो भोग विषय जो बिगड़ते जा रहे हैं, वो बिगड़े हुए भोग विषय आपकी हमारी आयु भी कमजोर करते हैं, आपको वे रोगग्रस्त भी बनाते हैं। उस दृष्टिकोण से आपके हमारे दुखमय स्थितियां बनी रहती है। उन दुखमय स्थितियों का ही कांटों की स्थितियां हैं। देखिए, संसार दुखालय है, इस बात की पुष्टि तो शास्त्र बार बार करते हैं। गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात पर
एक जोर देकर कहा, ये जगत दुखालय है, यहाँ दुख बने रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध समझनी होती हैं। देखिए, जैसे आप संसार में, देखिए सड़क पे आप चलते हो, चप्पल जूता आप पहनते हो, किस लिए? कि कोई रोड़ा पत्थर, कोई कांटा ना चुभ जाए, यानी कि बुराई से रक्षा के लिए, दुख से बचने के लिए। अब जैसे जूता आप पहनते हो तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होता, कोई पत्थर का या कांटे का। लेकिन वही यदि जूता पहनने से पहले कोई कंकर पत्थर जूते के भीतर ही आ गया, या कोई कांटा अंदर आ गया, अंदर का मतलब क्या है? देखिए, बाहरी स्तर पर आपका स्थूल शरीर है, इंद्रियां हैं। पीड़ा किसको होती है? प्रथम पीड़ा किसको होती है? स्थूल शरीर को। अपराधियों को सजा किस रूप में दी जाती है? स्थूल शरीर के स्तर पर। और ये जो भीतर एक कांटा जूते के अंदर आने का मतलब क्या है? अंदरूनी स्थिति है। इसको भवार्थ रूप में आप मन बुद्धि की स्थिति समझिए। जब मन में आपके विकार रहते हैं, बुराई रहती है, वो आपको में दुखी करती है। कहते हैं ना, तनाव की स्थितियां, कहीं कहीं तो ऐसे परिवारों में कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि सुख सुविधा के तो हजारों लाखों सुविधाएं होते हुए भी मन तनावग्रस्त है। यानी कि वो जूते के भीतर जो एक कंकर आ गया है, कोई कांटा आ गया है, वो आपको निरंतर चुभोता है, कष्ट देता है। फिर कभी देखिए पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां, हमने ऐसे वीडियो रखी थी कि पति पत्नी में यदि मानसिक रूप से तनाव चल रहा है, भले ही एक ही कमरे में एक ही पलंग पर सो भी रहे हो, भीतर में दुख में स्थितियां बनी रहती। इन सभी स्थितियों के आपने भावार्थ समझने हैं। यानी कि जिस स्थिति को लेके आपने प्रश्न रखा है, उनके भावार्थ समझते हुए अपनी अंतःकरण की स्थिति में सुधार लाइए। और अंतःकरण की स्थिति में सुधार बिना सत्संग के संभव ही नहीं। कोई संसार में बड़े से बड़े देश का उद्योगपति बने, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार बन जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भी हो खेल जगत का, ये सुख नहीं देती। एक निश्चित सीमा तक कुछ स्थितियां अनुकूल बना देते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर, देखिए मानसिक स्तर पर, जैसे किसी मंत्री के साथ देखिए जेड प्लस की जो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मानसिक स्तर पर तो देखिए कोई ऐसी सुरक्षा दे नहीं सकती। वो मानसिक सुरक्षा केवल सत्संग, गुरु, ब्रह्म मुहूर्त शास्त्र ही दे सकते हैं। इसलिए स्थितियों की गंभीरता को समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अनुशासित बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अन्यथा दिन में राशि स्थितियों से आप और हम बच नहीं सकते। राशि स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, अपने अंतःकरण में शुभ संस्कार बना लेते हो, तो फिर बाहरी स्थितियों में, यानी कि भीतर में आपके जूते में या जूता को या कोई भी देखिए सात्विक स्थिति, बात उदाहरण को समझने की है। जब अंतःकरण में आपकी कोई भी अशुद्धि नहीं है, परमात्मा से आप जुड़े हुए हो, तो बाहरी स्थितियां चाहे घोर कलयुग की भी हो, वो आपको हिला नहीं सकती, वो आपको दुखी कर नहीं सकती। इसलिए इन सभी स्थितियों को आप भी ईमानदारी से तोलिए, समझिए और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अनुशासित बनाएं। परमात्मा से जुड़ने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, गुरुओं के प्रवचनों को सुनते रहें। और दूसरी विशेष बात देखिए,
हम अक्सर अपनी चर्चा में बार-बार कहते हैं, देखिए मेरी स्वयं की स्थिति भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। इसलिए मैं अपने संबोधन में बार-बार क्या कहता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र। तो इसलिए आप परमात्मा से जुड़ने के लिए शास्त्रों को पढ़ते रहिए, भरी वीडियो सुने, किसी की भी सुने, उसके मूल मर्म को समझें, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक बने, सार्थक दिशा की ओर जाए, ताकि शुद्ध कमाई करते हुए कार्यशील पवित्र हो, ताकि अगली मनुष्य जोड़ी सुनिश्चित बनी रहे। अन्यथा संसार के बहाव में राजसी तामसी स्थितियां अक्सर मनुष्य का कर्माशय संस्कार बिगाड़ देती हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार अधोगति की स्थितियों में ही जन्म लेने को फिर बाध्य कर देता है। देखिए नीचे की तो ऐसी कितनी दुनिया जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उन योनियों में भी तो आज जितने जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके मेरे समान मनुष्य जीवन में ही रहे होंगे। ब्रह्मांड की व्यवस्था को तर्कपूर्वक समझिए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझिए, और अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए गुरु, शास्त्र, महात्मा से जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।